पुष्पा रुक, ए पुष्पा रुक। कहाँ भाग रही? सर, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है सर। पुष्पा नाम है सर, 28 साल की है। 2 दिन हो गए सर गायब हुए। और आप कौन है, क्या लगता है इनके? सर ये जानने वाली बहन की तरह है सर। ये तो शादीशुदा लगती है। हाँ सर। तो इनके पति का है, वो क्यों नहीं आया कंप्लेंट लिखवाने? सर इनके पति का नाम लल्लन है। दिल्ली में छोटा सा बिजनेस है सर, तो चिल्काना और भुल्ली गाँव आना जाना होता रहता है। वो यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि पुष्पा ने लल्लन को छोड़ दिया सर। वो सरपंच है ना सर, प्रताप यादव, भुल्ली गाँव के, उनसे शादी करने वाली थी। लेकिन 2 दिन पहले मुझे रात को कॉल आया कि पुष्पा। हेलो हेलो अखिलेश, तुम हमें लेने आ सकते हो? अभी? हाँ अभी, जल्द से जल्द प्लीज। हुआ क्या है पर? अखिलेश, हमने फैसला किया है कि हम प्रताप यादव से शादी नहीं करेंगे। क्या हुआ? वो हम तुम्हें मिलने के बाद बताएंगे, प्लीज हमें लेने आ जाओ, 9 बजे तक आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं इंतज़ार करता रहा सर, लेकिन वो आई नहीं। मैंने फ़ोन भी किया लेकिन फ़ोन अब तक बंद आ रहा है। अगले दिन मुझे दिल्ली जाना था तो मैं चला गया। वापस आने के बाद मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना ही प्रताप यादव क्या है ना ही लल्लन सिंह क्या। लेकिन ये प्रताप यादव की तो 2 दिन पहले शादी हो गई है ना? हाँ सर, किसी और से की। मैं ज़्यादा नहीं जानता सर, आप प्लीज़ पता लगाइए ना कि कहाँ है। अरे हमें क्या पता पुष्पा कहाँ है। अभी कुछ दिन पहले सरपंच कार्यालय से एक लड़का भी आया था उसके बारे में पूछने के लिए। जानते हैं हम, इसलिए यहाँ आए। आपकी और पुष्पा की शादी होने वाली थी ना? हाँ, हम पुष्पा से शादी करने वाले थे। वो अपने पति से तलाक दे के हमारी मदद के लिए आई थी, लेकिन शादी से 1 दिन पहले वो गायब हो गई। हम ये शादी नहीं करना चाहते, इसलिए हम अपने पति के पास वापस जा रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो पुष्पा? मेरी हेलो हेलो। लेकिन अखिलेश ने बताया कि वो लल्लन के पास वापस नहीं गई। तो गई होगी गई। देखिए, पुष्पा ने जो भैया को बताया हमने आपको बता दिया। पता है उसकी वजह से हमें कितनी परेशानी हुई। शत्रु, नाक कटने की नौबत आ गई थी दरोगा जी हमारी। 1 दिन बाद शादी थी, आसपास के तमाम गांव में निमंत्रण दिया हुआ था। वो तो भगवान की कृपा है कि शादी से 1 दिन पहले हमें सपना मिल गई जिनसे हमारी शादी हुई, वरना कितनी बदनामी होती है हमारी। लीजिए चाय पीजिए। कराना चाहते हैं। उसके किसी फैमिली मेंबर को जानते हो? नहीं सर, मैं तो नहीं जानता, लेकिन लल्लन जानता होगा सर। पुष्पा हमेशा पैसों के लिए झगड़ा करती थी मुझसे। कितनी बार तो खाना भी नहीं बनाती थी, मुझे भूखे पेट पानी पीकर सोना पड़ता था। 3 महीने पहले वो घर छोड़कर चली गई। बाद में पता चला कि वो भुल्ली गांव के सरपंच के वहाँ ठहरी हुई और उसी सरपंच प्रताप यादव के साथ शादी करने वाली है। उसके बाद उसका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम और मैं जानने की कोशिश भी नहीं की। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पुष्पा ने जब तुम्हारा घर छोड़ा उसके बाद से तुमने उससे कभी बात नहीं की? कसम से। 13 दिसंबर की रात को उसने तुझसे फोन पे बात की थी, उसके बाद वो गायब हुई है। हाँ सर, एक कॉल आया था मुझे। मैं हेलो हेलो बोल रहा था लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा कि कॉल अचानक कट गया। और फिर तेरी कोई बात नहीं, तूने कॉल बैक भी नहीं किया? हाँ, मैंने दोबारा कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे इस बात का गुस्सा है कि वो मुझे छोड़ कर गई है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या मिल गई क्या आपको? वो नहीं मिली है, लेकिन एक औरत की लाश मिली है। क्या? और हमेशा क्या कि वो पुष्पा की हो सकती है। लाश? शर्मा जरा वो अंगूठी दिखाओ, जरा ये अंगूठी देखो और बताओ पुष्पा की है क्या ये? ऐसी अंगूठी पुष्पा भी पहनती थी। भी मतलब इस तरह की अंगूठी गांव की हर औरत पहनती है, मंदिर के बाहर बिकती है साहब। लेकिन ये पुष्पा की है यानी ये बता नहीं सकता सर। पुष्पा की फैमिली में कोई और भी है? तो फैमिली में सर एक भाई है, हरी शुक्ला, कानपुर में रहता है। नंबर दो उसका।
शर्मा, ये पुष्पा के भाई हरि प्रसाद का पता लगाओ और उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट करो। और ये लल्लन, इसकी पूरी कुंडली निकालो। ऐसा करो, एक कांस्टेबल को सादी वर्दी में इस लल्लन पर नजर रखने के लिए बोलो। सर, अब 1 महीने में हमारे फेरे भी हो जाएंगे। शत्रु, हमें ना तुमसे कुछ बात करनी थी। बताओ। हम चाहते हैं कि शादी के बाद हमारा अलग घर हो। क्यों? भैया भाभी के साथ क्यों नहीं रहना? पर शत्रु, हमारी प्रिवेसी का क्या? तो जो एक साथ रहते हैं उनका प्राइवेसी नहीं होता क्या? ऐसे तो जॉइंट फैमिलीज होते ही नहीं। अब भाभी के बिना रहना तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सपना भाभी हमेशा से वहीं रहती थी। हमेशा से नहीं रहती थी, पिछले 3 महीने से आई हुई है। लेकिन भाभी बहुत अच्छी है। क्या बात है भाभी, माँ बिल्कुल ऐसी मालिश करती थी। तुम जब सपना भाभी से मिलोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी है। अरे अच्छा हुआ वो पुष्पा भाग गई और भैया को सपना भाभी से शादी करनी पड़ी। किस्मत अच्छी है उनकी। देखो सब ठीक हो जाएगा। सर, पुष्पा के भाई हरी शुक्ला के अनुसार पुष्पा की उससे बात ही नहीं हुई थी। लेकिन उसका डीएनए सैंपल तो लिया ना तुमने? ले लिया है सर। वेरी गुड। इस सैंपल को बॉडी के साथ टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दो। सर, कांस्टेबल अमन यादव का कॉल आया था। ललन गांव के बाहर भवानी मंदिर में शादी कर रहा है। अच्छा। ओम श्री सिद्धि विनायक स्वाहा, अष्ट विनायक स्वाहा, ओम गण गणपतये स्वाहा। सर, जिस कांस्टेबल को हमने ललन पे नजर रखने के लिए कहा था, उसने हमें बताया कि पिछले 2 सालों से ललन का चक्कर चिलकना गांव की एक औरत अंबिका से चल रहा है। इसी बात को लेकर पुष्पा ललन पे बहुत चिढ़ती भी थी। जैसे ही पुष्पा ने घर छोड़ा, लोगों ने बताया कि अंबिका को ललन के घर पे रात बेरात देखा गया है। इस लल्लन को बहुत जल्दी है दूसरी शादी करने की। इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ रस्में हमारे साथ भी निभाई है। सर, क्या हुआ सर? पुष्पा के होते हुए तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? तुम्हारी पत्नी है ना पुष्पा। लेकिन आप ही नहीं तो बोले थे कि पुष्पा मर चुकी है। ऐसा नहीं कहा था कि वो मर चुकी है, सिर्फ इतना कहा था कि क्या वो पुष्पा की बॉडी है, हमें शक है। कंफर्म नहीं किया था, लेकिन तूने तो कंफर्म ही कर दिया है। ऐसा तो नहीं तूने पुष्पा को मार दिया इसलिए तू अंबिका से दूसरी शादी कर रहा है? पुष्पा के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करो इसे। अरे सर रुकिए, 1 मिनट सर, एक मिनट बात सुनिए सर। देखिए ये सच है कि पुष्पा की वजह से पैसा और डील खो दिया था मैंने, लेकिन मैंने इसको मारा नहीं सर। मैंने इसको मारा नहीं। कौन सी डील और कौन सा पैसा? प्रताप यादव की डील थी सर। वो पुष्पा के साथ 4 साल के लिए शादी करना चाहता था। इसके बदले में वो हर महीने मुझे 2.5 लाख रुपया देने वाला था सर। 4 साल के लिए शादी? ऐसी कौन सी डील होती है भाई 4 साल के लिए शादी? नहीं, अगर मान भी लें कि कोई ऐसी डील होती भी है, और वो प्रताप यादव ऐसा क्यों करने वाला था? मैं बताता हूँ सर। ये जो प्रताप यादव है, ये 2 बार से सरपंच पद पे था, लेकिन इस साल सरपंच की सीट औरतों के लिए आरक्षित थी और वो कुंवारा था, इसलिए वो चाहता था कि कोई औरत नकली पत्नी बन के उसके साथ रहे सर, बस और कुछ नहीं। तो पुष्पा ही क्यों? देखिए सर, वो मुझे स्कूल के टाइम से जानता था, इसलिए वो मेरे घर पे आया और ये सब। अरे ऐसे कैसे दे दे अपनी पत्नी को प्रताप? और आगे होगा। ठंडे दिमाग से हमारी बात को समझो लल्लन। देखो, हम तुम्हारे बचपन के स्कूल के दोस्त हैं, हमको मना कर रहे हो तुम। वैसे भी हमको एक औरत चाहिए जिसे भूलनी गांव में कोई नहीं जानता हो। अरे नकली शादी या डील है डील। अरे कैसे हम अपनी पत्नी को तुमको दे दे? कुछ भी। हम तैयार है जी। क्या बात कर रही हो? बोरा तो आप गए जो घर आई लक्ष्मी को मना कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारी गृह लक्ष्मी को किसी गैर मर्द के साथ भेज दे, उसके साथ सुला दे क्या? अरे क्या बोल रहे हो? नकली शादी है, हाथ भी नहीं लगाएंगे पुष्पा को हम। अलग कमरे में रखेंगे उसको, बस पब्लिक के सामने हमारे साथ रहना पड़ेगा और सरपंची का काम सिखा देंगे इसको हम। बिल्कुल चिंता मत करो। हैं? हाँ बोलो। हम तैयार है प्रताप जी। बताइए कब करनी है नकली शादी? बहुत बढ़िया, ये हुई बात। अरे सुनो सुनो, पकड़ो प्रताप। 1.5 लाख रुपए रखो पैसा। और सुनो, बस एक काम करना है कि 4 साल तक पुष्पा को फोन नहीं करोगे तुम। हाँ ठीक है, तैयारी करो। पुष्पा के अंदर पैसों का लालच भरा पड़ा था सर। पैसे को देखते ही नीयत खराब हो जाती थी उसकी। एक दिन पैसा लेकर भाग गए मेरे घर से सर। कहाँ भाग रही? किसके साथ भागी वो? कौन था वो आदमी? चेहरा ठीक से देख नहीं पाया, हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो प्रताप यादव के घर पे है, उसके साथ शादी करना चाहती है।
तो अखिलेश ने तुझे यह नहीं बताया कि पुष्पा ने प्रताप के साथ शादी नहीं की है, वो वहां से भी भाग गई है? हाँ बताया था सर उसने, लेकिन वो यहाँ भी नहीं आई। शायद वो बाइक वाले के साथ भाग गई होगी। उसे वैसे भी मेरी नहीं पड़ी सर, मैं इसके बारे में क्यों सोचूं सर, और क्यों ना करूं मैं दूसरी शादी, बताइए मुझे। नहीं, कहानी तूने अच्छी सुनाई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुष्पा ने तुझे फोन किया हो कि मैं प्रताप के साथ शादी नहीं कर रही हूँ, अपने घर वापस आ रही हूँ? तुझे तो अंबिका के साथ शादी करनी थी तो तू डर गया। अरे अगर वो आ जाएगी तो इसके साथ शादी कैसे करेगा, इसलिए तूने उसे रास्ते से हटा दिया, सीधा मार ही डाला उसे। भुल्ली गांव के बाहर जो लाश मिली है वो पुष्पा की है ना, वहीं मारा ना तूने उसे? कसम से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने उसको नहीं मारा सर। वो तो हम पता लगा ही लेंगे कि किसने मारा है, जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता गांव के बाहर नहीं जाएगा तू। और हाँ, ये दूसरी शादी करने की भी जरूरत नहीं है, समझ गया? वरना तेरी बारात थाने से निकालूंगा मैं। कीजिए, उस प्लॉट को डेवलप कीजिए, बस ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में फूलों के पौधे भी लगाने हैं। पब्लिक गार्डन प्रॉपर्टी है वो। ठीक है सरपंच जी, हो जाएगा। पेपर साइन हो गए? जी। ये लीजिए 5 लाख रुपए। पेपर दो। ठीक है सरपंच जी, हो जाएगा। राज, राज कहाँ रहता है ये? जी जीजू, प्रणाम। राम प्रसाद की फाइल का क्या हुआ? वो तो मैंने तेज प्रकाश को बोला था ना उन्हें दिखाने के लिए। जब तेज प्रकाश को बोलना होता तो तुमको क्यों बोलते हम? जीजू पर वो तो मैंने। हमारे जीजू होने का फायदा मत उठाओ, वैसे भी पूरे गांव में सपना की सरपंची का डंका बजाते फिरते हो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जी जीजू। कैसे हो भैया? नमस्ते भाभी। नमस्ते। अच्छा भैया, वो ट्यूबवेल वाले केस में शास्त्री जी मान गए। देखा, सीखो इनसे कुछ। हमारे भाई होने के नाते अकड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, जो काम हम इनको बोलते हैं पूरी ईमानदारी से पूरा करते हैं, किसी दूसरे पे थोपते नहीं हैं, समझे? जीजू पर वो काम में। सही तो कह रहे हैं, कुछ सीखो शत्रु से, पर नहीं, तुम्हारे दिमाग में तो गोबर भरा है। अब खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से। शत्रु, आज तुम्हारी शादी के कार्ड छपके आ जाएंगे और आज हम तुम्हारी पसंद का खाना बनाएंगे। जी भाभी। चले जी। कैसी बातें कर रहे हो? चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो। वो लोग आपको मिलके सिर्फ बेवकूफ बना रहे, आपको ये बात समझ नहीं रही है? सिर्फ रबर के स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जीजू आपका, और कुछ नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक बात आप ही मुझे बताओ, महीने में लाखों कमाते हैं जीजू, उसका एक दहला भी देते हैं आपको? नहीं। अरे जरूरत पड़ने पर जब भी उनसे पैसे मांगे हमेशा दिए हैं ना उन्होंने। ये भीख के पैसे ना आपको अच्छे लगते होंगे, मुझे नहीं अच्छे लगते। और किस चीज के लिए पैसे मांगते हैं आप? घर गृहस्थी चलाने के लिए? उसके अलावा 1 रुपया भी मांगे आपने कभी ऊपर से? राज, अभी हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं, अपने जीजू को थोड़ा सा वक्त तो दो ना, ताकि वो हम पे विश्वास कर पाए। दीदी आप गलत फहमी में, आप जो सोच रहे ना वैसा दिन कभी नहीं आएगा। अरे राज, सर हमने प्रताप के बारे में पता किया, तो उसका राइट हैंड तेज प्रकाश एक हिस्ट्री शीटर है। तो उसकी बीवी राजेश्वरी प्रताप के घर नौकरानी का काम करती है। सर पड़ोसी उससे पूछताछ की तो एक पड़ोसी कमली सिंह ने हमें बताया कि राजेश्वरी को भूषण ज्वेलर्स के यहाँ पे चांदी के बर्तन बेचते हुए देखा है मैंने। तो राजेश्वरी ने चोरी की। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि प्रताप भैया ने उसे गिफ्ट दिए थे। गिफ्ट? हाँ, पहले भी मैंने ऐसे गिफ्ट बेचते हुए दुकान पर उसको देखा है, लेकिन लगता है जब से सपना भाभी आई है उसे गिफ्ट मिलना बंद हो गया है। ये राजेश्वरी और प्रताप यादव, इन दोनों का कोई चक्कर है क्या? सर कमली ने कुछ खुल के नहीं बताया। उसने नहीं बताया तो सीधे राजेश्वरी से पूछते। सच कहते हैं साहब, वो सारे गिफ्ट्स भैया जी ने दिए थे। साहब हम भैया जी के गिफ्ट घर पे नहीं रख सकते थे, इसलिए हमने बेच दिया, क्योंकि वो भैया जी और शत्रु अच्छे आदमी नहीं है। अच्छे इंसान नहीं है, इसका क्या मतलब? साहब बहुत मौका परस्त लोग हैं, मतलब अपने फायदे के लिए कभी भी बदल सकते हैं। देखिए ना, यूँ तो भैया जी ने कभी शादी नहीं की, सारी जिंदगी कुंवारे थे, पर जैसे सरपंच की कुर्सी बचाने का मौका आया उन्होंने फटाफट शादी कर ली। भैया जी की पीने की आदत है, पीने के बाद वो बहुत बदतमीजी करते हैं।